भैया यहाँ क्यों बा? भैया क्यों बा यहाँ? अगर यहाँ क्यों भैया तो सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है? बाबूजी, मैं चंदनपुर गांव की रहने वाली हूँ और मेरा नाम किरण है। घर में मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम पार्वती है और मेरे घर में कोई नहीं है। लेकिन क्या बताऊं, मैं इस दुनिया में इतनी अभागन पैदा हुई, इतनी अभागन पैदा हुई, मेरे घर की गरीबी आज तक नहीं गई। आज के 10 साल पहले की बात है, आज के 10 साल पहले की बात है, मेरी माँ की तबीयत बहुत जोरों से खराब हो गई थी। मैं दवा लेने जा रही थी और चौराहे पे पहुंची। मैं रोड ढाक रही थी और इसी चौराहे के बीचों बीच मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे सर में बहुत जोरों से चोट आ गई और वहाँ के लोग मेरे पास आए, मुझे लेके गए अस्पताल और मेरा इलाज कराए। डॉक्टर साहब ने इलाज किए। सुनने के बाद मेरी माँ दौड़ करके आई और डॉक्टर साहब से कहने लगी कि साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबूजी, मेरा इलाज हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन मैं इस दुनिया में ना जाने किसकी क्या बिगाड़ी थी। मेरे दोनों आँख की रोशनी चली गई। मेरे दोनों आँख की रोशनी चली गई। मैं उसी दिन से मैं ये दुनिया नहीं देख पाई। मेरी माँ बहुत परेशान हुई, बहुत रोने लगी। अच्छे डॉक्टरों के पास गई कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी की आँख में रोशनी लाओ, लेकिन कोई भी डॉक्टर दोबारा रोशनी नहीं ला सका। इसी चिंता में मेरी माँ और बीमार हो गई और कोई काम करने के लायक नहीं रही। मेरे घर में खर्च करने के लिए बड़ी दिक्कत होने लगी। मैं अपने गांव में दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाने लगी। मेरे मालिक का नाम है बाबू सेठ नारायण। मेरी पहली मालकिन दुनिया छोड़कर चली गई। मेरे मालिक ने अपनी दूसरी शादी करके मालकिन घर में लाए हैं। मेरी मालकिन को लोग मालकन मालकन कहते हैं। मेरे मालिक के पास एक बेटा है जिसका नाम चंदन है। चंदन भैया बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनके घर की नौकरानी हूँ। उनके घर में रह करके झाड़ू पोछा चूल्हा बासन मतलब उनके घर का सारा काम मैं करती हूँ और मेरा जो पैसा मेरी मजदूरी बनती है मेरे मालिक को पैसा मुझे देते हैं। मैं वो पैसा लेकर अपने घर जाती हूँ, अपने घर का खर्च चलाती हूँ और साथ साथ अपनी माँ की इलाज भी करवाती हूँ। लेकिन चंदन भैया इतने अच्छे हैं कि मेरी मजबूरी मेरी गरीबी देख करके चंदन भैया मुझे सखी बहन से बढ़कर प्यार करते हैं। मुझे नौकरानी नहीं अपनी बहन समझते हैं। लेकिन क्या बताऊं, मेरी मालकिन मुझे देखकर बहुत चलती है। जो काम किसी से नहीं होता है वो काम मेरी मालकिन मुझसे करवाती है। मैं चाहूँ तो इनकार कर दूं, लेकिन ये भी सोचती हूँ और कोई मुझे नौकरी देता नहीं है। जिसके पास नौकरी के लिए जाती हूँ तो लोग यही कहते हैं ये अंधी है, ये क्या कर पाएगी। इस तरीके से अपने मालिक के यहाँ मैं हूँ। आज मेरी मालकिन मुझसे सुबह बोली कि किरण ये ले घड़ा और जब बगल में नदी है एक घड़ा पानी भर के ला। मैं काफी दूर तक चली आई, मुझे कोई मिला नहीं और ना तो मैं नदी जानती हूँ कि नदी कहाँ है। सोच रही कि कोई मिल जाता तो मैं उनसे पूछ लेती कि भैया नदी कहाँ है और नदी से मुझे एक घड़ा पानी ला करके दे दो। चल रही है, कोई मिलेगा तो नदी का पूछूंगी।
कैसे मारने जा रहा है? हटे बाबू साहब कुल की दिखाने में हो कुल की मारने जा रहा है? हमने यार दिखाना कर बड़वा ध्यान ना खड़ा करेगा, गोली खड़ा करेगा। अरे वाह कितनी बैठी बा इधर देखा। इधर अरे तेरे बाबा बकुला बकुला मारबा ना तो बुलकी मारबे। बकुला मारा गया लगे क्या करने के लिए आए? अरे आई लगी चले चले चलो ऐसे साहब बाबू साहब वो आपका चमके तू दिखाना है छोड़ साले। लड़की कहाँ लड़की कहाँ बा मेरी बात में कहाँ आया हूँ वही जाकर का पहले मिला मिल जाए मुझे बताना। ट्रक बैंड मास्टर मेरी चाबी करना। है क्या लड़की है मैं लड़की है कि लड़की है? पूरा नाम दोनों आँख की अंधी है बे खूबसूरत तो बहुत है लेकिन दोनों की अंधी है साली। यार तेरी है दुकान कितनी वो अच्छी हो जब साला कांच के दरवाजे न हो का मतलब पकड़ता तो लिया ही था रहमान मेरी लड़की बहुत खूबसूरत है। अरे क्या इसका चेहरा है क्या चेहरा है? क्या साले तू मेहरा है अब्दुल्ला क्या बात कर मेरी तो समझाता बताना साले। और कहा अपने से बताओ कौन ओए अरे इधर आओ ये क्या भैया क्या कहाँ गया भैया? अब ये तो बुढ़िया वाली बात थी अपना तो अपना आधार याद तेरे पास है कहीं जाओ नहीं भैया काहे बहुत तो चावत क्या तू नहीं तो जी ने सकून खड़ी देखा ना डर तो दिखा नहीं कहा चाहती याद तेरे को ना दिखा है नहीं भगवान तेरी कमरी की नाई क्यों न होई सही है ना कोई तो काम करत होबू तू पकड़े कुछ लेत होबू सही है भाई अब दाई दिखाता है कहाँ समझ पावत होबू वो झूठ समझी न पावत हो एक गाय नारा पानी भरत रे और वही कीड़े राम जाने लसुरी हटे अरे वो मरे आते खुद ही सर कर ला तुम पेट ही न काट ले तो मरे का करे तू यहाँ टहरत या भैया तू क्या आया मनई गई अरे हम कहाँ देख मिल गया अरे हमसे देखा भी नहीं कर अरे मने तो बात तो मने इंसान समझे मुझे करता है हाँ तो चेक लगे तू यहाँ का करे आया भैया हाँ। हमकी बतावा कि ये नदी कहाँ बा नदी हमकी एक घड़ा पानी चाहिए नदी हाँ नदी तो हम नहीं पता वो कहाँ बा हमकी नहीं पता बा कहाँ अरे पगली है खुदे है जगह से हम जा नहीं आए गए कहीं तो आई यही कहाँ गली नहीं बता नहीं हाँ हमारे साथ एक आदमी और रहा अच्छा के तो का तू आवाज सुनात रही ना हाँ एक आवाज मोटे एक आवाज पातर जगह मुड़वन तो ठोकी हो हैं वो नहीं कहा था हम तो के हाँ भाई तू जब कहो भैया तो नहीं मुड़वन ठोकी हो तो सोचो पेड़ों ने ठोकेगा हम जाने हमें पेड़ उड़ रहा अरे का तब तू पक्का ढेरत यहाँ तू बात यह है ना जो हमारे सतवा आए हैं हाँ हाँ उनका घर ही बा अच्छा बात यह है कि हम उनका रही बहनों है अच्छा वो सार बानों साथे जा रहे थे हाँ आए रहे तेरे में उतर हाँ तो हमारा सरवा भाई लाग हमसे कि चला छोटका मेहमान आवा हम तो शिकार खेल लिया ही अच्छा तब कहे देखा भाई शिकार उकार खेलना है भाई सही है। चला तू साथे हमारे लगा रहा बाकी तुम झेल भाई कर सब जवान सतवा आए हैं हाँ। ये हमारे साथ अच्छा हम ये कर छोटका बहनों हाँ देखा भाई हमारे बहनों की है दरगाह यहाँ का सब चीज जानकारी बा हम बुलाई देते हैं उनका तो का पानी तुरंत दीवार हाँ भाई जेकर घर दुआ जहाँ रही सब जाने हैं। तो इसे बगली खड़ी हुई हम बुलाई दे तो माम का पानी मिल जाए हाँ, हाँ। अरे यार। अब हम पानी खाए क्या भाई अब तो हम नदी तक पहुँच ही जा भाई ना भैया भैया कहाँ चला गया हाँ भैया भैया हमको ले जा हमारे
दो नहीं अब ऐसे न कर भाई भगत ये है क्या तो खड़ी राहु तुम्हारे मुंह का लड़ाई जुड़ी कई लोग ए हम कहां जा क्या ऐसे चलाइए बात में खड़ी रहो क्या हुआ लौटिया फट गई इतना थर पड़कई रख दिन बड़कई रात भी बड़कई कर दी है। इतना पड़कई तो हर कई दिन लौटिया फिदा हो गई तो उसे मिले मेरे बेचैन मेरी बात सुन जा जमन चीज कही उसे मान के तैयार हो जाया मुझे हर बात को हाँ करना हाँ कारण नहीं होगा। हाँ सब बात माने जाया देखा हमका तो कह कल चले क्या है अच्छा। बच के आज देखा उल्टा सीधा चीज बोला आराम से काम लाओ आइए आइए मेरे पास आइए। तो हाँ क्या कह रहे थे आप उससे? ऐसा बहुत अच्छा नहीं है देखा हम आई हम बहुत मजबूर यही हाँ। उनकी रास्ता नहीं देखा थी अच्छा। हम देर से रहते ही नदी का आवा और नदी में पावत नहीं आई मैं नदी ढेर जानता हूँ। अच्छा हाँ जितनी नदियाँ सब कुछ जानता हूँ। अच्छा लेकिन भाई जो थोड़ी साथी आई है अरे वो तो पागल। हाँ तो आज जीजा वो आई है ससुराली आई है हम कहीं ये पता नहीं है कल जहाँ नहीं हमारे साथ मार सार आई है उनका पता भी नहीं बस मेरे साथ चला जाए चीज़। ये बगल हो तब कब है सारे लड़ाई भटकिया पापा पहुँचत किया है। फौज से आवता गोली डाल दिया क्यों मिला क्या करी साले मेरा जीजा है मेरा जीजा है वो ऐसे तुम्हें मार के रख दिया माचा कौन बात लागी साले कई लाख की माल हुई ये लाख कहा लेकिन साले जीजे से वो लाख से का मतलब और सारे तोरे कौन इज्जत दे है ये भाई सारे हमका जीजा कह देवा मतलब कि अपन ये सारे ये तेरे बात तो को पठाए अच्छा सारे तो का 20 लाख रुपया मिल जाए सारे नहीं कह सकता मुझे जीजा कहना होगा अपना पैसा उसा देबे नहीं करबे एक साल जीजा नहीं कह सकता नहीं देखा नहीं सबसे माल पाओ सही तो तक चाहिए ये टाइम या कहा है दोस्त कहा चाहिए जीजा बगलिया जा कहा बगल जा जा जीजा कहा जीजा हमारे बच्चा जीजा बगल जा जा अच्छा सर वो इस तरह खाना यहाँ थोड़ी मिट्टी लगे पानी लाना है पानी लाने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ तू दिक्कत जी तो हम सब पानी निकाल दे बस हाँ? पानी ला नदी- पानी लाऊंगा सारे निकाल
समझे तूने फाट अगर कोई ना फाट जाएगा क्यों मेरी जाने मन नहीं बताओ नहीं बताओ तो लोग के लाज शर्म ना आएगा क्योंकि गरीब के बहनी बिटिया का लाचार मजबूर पाए कैसे उल्टी सीधी बात करता तू सब ऐसा करता जिन्हें तोरे सब गरम माई बहन है अपने घर में बिटिया तो छोड़ देगा क्या करना वही अपन खेल खा रही ये बताओ क्या हम ऐसे मजबूर परेशान है तो सबसे हम मदद चाहते हैं कि हमारी मदद कहीं जाए हम मदद नहीं करता हमको पकड़ा था उल्टी सीधी बात करता तो लाख तरफ नहीं बातें पागल यार इतनी अच्छी मदद बात करते जवाब हाँ क्या पड़ोसी काल तू हमसे बोला थी कौन हमारी बात सुने सामने हाथ जोड़ते अगर तो की सबके हमार मदद ना करे मैं तो जी करा लेकिन ऐसा बात न बोला कि हमारे दिल की ठेस पहुंचे तू सब ये चला जा हम तो परेशान जी करा रहमान अरे बोले इतनी हंडी चिल्लाएगी दोनों हाथ पकड़ते ले चलते हैं पीछे चली जाए तो लाश शर्म नहीं बाटे उल्टी सीधी बात करता कहाँ तक
न जाइए बोल मत। दोनों जनी पकड़ के पकड़ बस पकड़ साली को ले चलते हैं